सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत ख़ास और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा साथियों से निवेदन भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली समस्त खास वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और सभी साथियों से पुनः निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक साथियों को लाभ पहुँचे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि प्रेरणा तालिका भरने का सही तरीका। साथियों, वर्तमान की परिस्थिति में हमारे प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित दोनों विषयों की प्रेरणा तालिका भरने का कार्य गतिमान है, हमारे अध्यापकों के द्वारा किया जा रहा है। तो उसको भरने का सही तरीका क्या है और कहाँ कहाँ पर गुंजाइश रहती है, उसमें गलतियाँ करने की क्या क्या चीज़ों का हम ध्यान रखें, किन किन बातों को ध्यान में रखकर प्रेरणा तालिका भरनी है, उन पर चर्चा करते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर देते हैं। साथियों, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये हमारी कक्षा 1 की प्रेरणा तालिका का एक नमूना है। इस तरह से प्रेरणा तालिका हमारे विद्यालयों के अंदर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक भाषा और गणित की विभाग के द्वारा पहुंचाई गई है। सबसे पहला ध्यान हमें यही रखना है कि किसी कारण से अगर वो प्रेरणा तालिका किसी विषय की क्षतिग्रस्त हो गई है, फट गई है, गायब हो गई है, तो आपसे निवेदन है ऐसी कंडीशन में आप प्रेरणा पोर्टल से प्रेरणा तालिका का इमेज डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट निकलवा करके अपनी कक्षाओं में लगाने का कार्य करें। सुनिश्चित कर लें कि हमारी कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक कक्षा में भाषा और गणित की अर्थात प्रत्येक कक्षा के अंदर 2 प्रेरणा तालिकाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। प्रेरणा तालिका जब उपलब्ध हो जाती हैं तो हमें सबसे पहला काम होता है उनको निर्धारित स्थान पर लगाना, टंगाना। निर्धारित स्थान से मतलब यही होता है कि जो हमारी कक्षा के अंदर ब्लैक बोर्ड या हमारा ग्रीन बोर्ड होता है साथियों, तो उसकी अधिकतम जो ऊंचाई होती है उसके लेवल में हमें प्रेरणा तालिकाएं अपनी कक्षा में लगाने का कार्य करना है। सर्वप्रथम उस पर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारी ऊपर की पिंक पट्टी होती है, इस पिंक पट्टी में जो हमारा स्टूडेंट 1 से लेकर के 30 तक के नंबर डले रहते हैं, तो इसमें हम उस कक्षा के, जिस भी कक्षा की ये प्रेरणा तालिका है, उस कक्षा के बच्चों के नाम इस तालिका में लिख देंगे। 30 से ज़्यादा बच्चे होने की कंडीशन में आप इस प्रेरणा तालिका के लास्ट में प्लेन पेपर लगा दें और उस पर इसी कॉलम, जो हमारे कॉलम इस पे बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली कॉलम इंसर्ट कर लें, रो इंसर्ट कर लें और उसमें बच्चों के नाम लिखने का कार्य करें। तात्पर्य यही है कि हमारी कक्षा में जितना भी एनरोलमेंट है, उन समस्त बच्चों के नाम हमारी प्रेरणा तालिका में अंकित होने चाहिए। अब बात करते हैं इसको भरने का तरीका क्या रहेगा। इसको भरने के तरीके के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि साथियों, जो हमारी दक्षताएं होती हैं, ये शुरू में हमारी दक्षताएं लिखी रहती हैं, जो आपको अवगत ही है कि कक्षा 1 से 3 तक हमारी 14 दक्षताएं हैं और 4 और 5 में 16 दक्षताएं विभाग के द्वारा निर्धारित की गई हैं। इन दक्षताओं के सापेक्ष जब हम बच्चे की प्रगति इस तालिका में अंकित करेंगे, तो उसका अलग से कोई कैलेंडर नहीं है कि हमें किस डेट में ये तालिका भरने का कार्य करना है, या अलग से कोई तारीख, दिनांक कोई निर्धारित नहीं है, बल्कि हमें निर्देश ये है कि जब भी हम कक्षा में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी दक्षता के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो जिस भी दक्षता के ऊपर हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, शिक्षण कार्य करते समय जो हमारा सतत आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, उसमें जो भी हमारा बच्चे का लग रहा है कि बच्चे ने उस दक्षता को समझ लिया है, हमारे पढ़ाने के बाद हमारे आकलन करने पर बच्चा प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रहा है, उत्तर दे रहा है, तो हमें केवल क्या करना है, उस दक्षता के सामने और उस बच्चे के नीचे का जो एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में हमें डेट डालने का काम करना है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको यहाँ पर डाल करके दिखाई है। ध्यान हमें ये रखना है कि हमारी प्रेरणा तालिका के अंदर समस्त प्रविष्टियाँ, वो चाहे हमारे बच्चे के नाम लिखने की हों, चाहे हमारे बच्चे की डेट डालने की हों, समस्त प्रविष्टियाँ पेन से करेंगे। उसके बाद में हमें क्या काम करना है कि प्रेरणा तालिका भरते समय किसी भी कॉलम में न तो हम क्रॉस का निशान लगाएंगे,
न किसी कॉलम में टिक का निशान लगाएंगे और न किसी कॉलम में डैश का निशान लगाएंगे। दो ही कंडीशन हमारी प्रेरणा तालिका में स्पष्ट होनी चाहिए। जिस बच्चे ने जिस दक्षता को हासिल कर लिया, या तो उस दक्षता के सामने और बच्चे के नीचे केवल डेट डालने का काम किया जाएगा, या जिस बच्चे ने दक्षता को हासिल नहीं किया उस बच्चे के समस्त कॉलम हमारे प्रेरणा तालिका के अंदर खाली रहेंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रेरणा तालिका भरने का कार्य हमें प्रत्येक विद्यालय में करना है। कुछ साथियों के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है कि कक्षा 1 में प्रेरणा तालिका किस प्रकार से भरें, जबकि कक्षा 1 में तो बच्चे ने अभी अक्षर ज्ञान भी नहीं है, वो लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता। तो मैं साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उदाहरण के लिए मैंने कक्षा 1 ही ली है समझाने की दृष्टि से कि हमारी समझ बन सके किस प्रकार से हम कक्षा 1 में भी प्रेरणा तालिका भरने का कार्य करेंगे। साथियों, गणित विषय में कक्षा 1 में जो हमारी प्रेरणा तालिका है, इसमें पहली दक्षता हमारी संख्या पूर्व अवधारणा की है। संख्या पूर्व अवधारणा में हमें 8 प्रकार की गतिविधियां बच्चों के साथ करनी होती हैं। दूर पास, हल्का भारी, पहले बाद, मोटा पतला, ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो इस प्रकार से ये 8 गतिविधियां कराने के बाद अगर कोई बच्चा प्रॉपर इन 8 पे रेस्पॉन्स कर रहा है, सही बता पा रहा है, आप गणित किट से एक्टिविटी कराइए कक्षा के अंदर, प्रॉपर बच्चा सही रेस्पॉन्स कर रहा है, सही उत्तर दे रहा है, दूर पास बता रहा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, इन सारी चीज़ों को बता पा रहा है, तो गणित में आप कक्षा 1 में प्रेरणा तालिका भरने का कार्य करें। जो भी बच्चा रेस्पॉन्स कर रहा है उस बच्चे के नीचे और दक्षता के सामने का जो कॉलम है उसमें डेट डालने का कार्य करें। तो इस प्रकार से कक्षा 1 में भी आप प्रेरणा तालिका भरने का कार्य शुरू कर दें। साथ ही साथ कुछ साथी ये भी कहते हैं कि अगर पहली दक्षता बच्चे ने हासिल नहीं की है तो वो आगे की दक्षताओं पे काम नहीं करते, इसको तालिका को भरने का कार्य नहीं करते, जबकि वो पढ़ा रहे होते हैं। तो साथियों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि जिस भी दक्षता के ऊपर काम कर रहे हैं आप कक्षा के अंदर पढ़ाते समय, वो चाहे हमारे दूसरे नंबर की है, पहले नंबर की है, तीसरे नंबर की है, कोई मैटर नहीं है। अगर तीसरे नंबर की दक्षता पर आप काम कर रहे हैं और तीसरे नंबर की दक्षता को बच्चे ने हासिल कर लिया है, तो निश्चित रूप से आप तीसरे नंबर की दक्षता में बच्चे के नीचे डेट डालने का कार्य करें। तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल पहले नंबर की दक्षता ही समस्त बच्चों के सापेक्ष पहले भरनी पड़ेगी और बाद में नीचे की दक्षताएं भरनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। जिस भी दक्षता के ऊपर आप क्लास में कक्षा शिक्षण कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बच्चे ने वो समझ ली है, बच्चे ने वो दक्षता हासिल कर ली है, तो आप उसी दक्षता के सामने और बच्चे के नीचे के कॉलम में डेट डालने का कार्य करें। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्रेरणा तालिका भरने का जो एक सही तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।